अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है एज चैनल में। नाजरीन, हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि सब खुश रहें, दिली तौर पर, जहनी तौर पर और अमली तौर पर, और अपनी अमली ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर करे, अल्लाह ताला से दुआ है। नाजरीन, आज का मौजू है आलमी यौम मदद बराए अजियत का शिकार लोगों की मदद के लिए, यानी इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ टॉर्चर ऑफ विक्टिम्स, यानी जो लोग अजियत का शिकार हैं उनकी मदद के लिए, मदावा के लिए, सहारे के लिए, उनकी दाद रसी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दिन मुकर्रर किया है 26 जून, और 26 जून को यह दिन मनाया जाता है। यानी अजियत का शिकार लोगों के लिए ये एक सहारे के तौर पर और अजियत पहुंचाने को जुर्म करार देकर लोगों को कानूनी कटहरे में लाने की बात की गई है। जी हाँ, 1987 में जब तजवीज़ आई तो इस पर मुख्तलिफ ममालिक ने असबात में जवाब दिया पॉजिटिव, और 1998 में ये दिन मुकर्रर हो गया और लोगों की मदद के लिए आने लगे। नाजरीन, अजियत का मतलब आम तौर पर ये लेते हैं कि तकलीफ पहुंचाना, और समझते हैं कि हाथ से पहुंचाई गई तकलीफ, ऐसा नहीं है। ज़बान से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ, ज़बान से अजियत दी जा सकती है, बातों से दी जा सकती है, अपने अमल से दी जा सकती है, अपने नज़रिए से दी जा सकती है, अपने जेस्चर से दी जा सकती है, और अपने आउटलुक या अपने नुक्ते नज़र से भी दी जा सकती है, जिससे किसी की तजलील, किसी की इंसल्ट, किसी की तौहीन और किसी की ताज़ीब, किसी की अजियत या किसी को अजाब में मुब्तला किया जा सकता है, जो कि सरासर जुर्म है और कानून के मनाफी है। और नाजरीन, दीन इस्लाम भी यही फरमाता है कि तुम किसी की भी ऐब जोई मत करो, उसके ऐब पर पर्दा डालो, और ऐसे काम ना करो कि उसको जहनी तकलीफ हो या फिर जिस्मानी तकलीफ हो। बल्कि पड़ोसी के लिए तो यही कहा गया कि बेहतर मुसलमान वो है जिसका पड़ोसी उसकी ज़बान और उसके हाथ से महफूज रहे। उसी तरह बेहतर सलूक वाला वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। तो कहने का मतलब है कि फसाद फैलाने के लिए ज़बान और जिस्म का हाथ, पैर या आज़ा ऐसे हैं जो शैतान की मदद करते हैं, शैतानी की तरफ ले जाते हैं, तो अजियत पहुँचाकर लोगों को तकलीफ दी जाती है। और इसका इलाका बहुत वसी है, यानी दोस्त की तजलील करना, शौहर बीवी में नाइत्तेफाकी, नाचाखी, या फिर शौहर के रिश्तेदारों की जानिब से शौहर की बीवी को सताना, किसी भी मामले में कोई भी एक बहाना बनाकर, जवाब पेश करके, ये डोमेस्टिक क्राइम होते हुए टॉर्चर में आता है। उसी तरह आखा नौकर के साथ अगर टॉर्चर करे, या फिर मालिक अपने काम करने वाले के साथ, या फिर बॉस अपने असिस्टेंट के साथ, या फिर बड़ा एग्जीक्यूटिव अपने काम करने वालों के साथ अगर करे, तो ये भी टॉर्चर में आता है। उसी तरह खवातीन के खिलाफ भी जो जुर्म हो रहे हैं उन्हें भी टॉर्चर का मुकाम दिया गया है। ये कई सूरतों में फैल सकते हैं, दोस्त में, दुश्मन में, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। आज के ज़माने में जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन साथ में तनज़्ज़ुली का भी एक पहलू निकल आया है, साइबर क्राइम। यानी कि बात में दोस्ती हो गई, चैटिंग हो गई, फिर ये दोस्ती आगे बढ़ी, तो फिर बाद में जो है बॉयफ्रेंड जो होता है वो गर्लफ्रेंड का इस्तेसाल करता है, उसकी तस्वीर लेकर या उसका मैटर लेकर उसे डालने की धमकी देता है, परेशान करता है जहनी तौर पर। कुछ लोग खुदकशी भी कर लेते हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान भी दे दी, और कुछ लोग अपनी इज्जत की वजह से इस बात को पोशीदा रखे। कुछ हिम्मत करके जो गए, जिनका तनासुब कम है, वो यकीनन जिन लोगों ने अजियत पहुंचाई उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें कैफर किरदार पहुंचा गया। लेकिन नाजरीन, कानूनी के अलावा हम अगर नफ्सियाती तौर पर भी अगर जायजा लें तो अजियत पहुंचाना इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज़बान, अमल, अपने क्या कहना चाहिए, जिस्मानी तौर पर या फिर ज़बानी तौर पर वर्बल कोई भी किस्म की सज़ा या पनिशमेंट भी जो है इसी में आती है। और इन सब के मदावा के लिए, मदद के लिए जेनीवा में एक दफ्तर क़याम है, मखसूस ऑफिस जो यही काम करती है। जिनका टॉर्चर हुआ है उनकी बाज़ाबतकारी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती है, उन्हें सहारा देती है, उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की कोशिश करती है, उन्हें रोजगार से भी लगाती है। एक बहुत बड़ी
काउंसिल है जिसका यह मकसद है। तो नाजरीन, जुर्म को कमी में लाने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम अपना नजरिया बदले, इंसान अपनी सोच बदले। क्योंकि अगर हम किसी को इंसल्ट करना चाहें, किसी की तजलील करना चाहें, किसी को अगर नज़रों से गिराना चाहें, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके साथ भी वही अमल करेगा। जो अमल हम दूसरे के साथ करेंगे उसका परताव अल्लाह ताला हमें देगा। यानी हम भले होंगे तो फिर भला होगा, कर भला तो होगा भोलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप मनफी ख्यालात रखकर किसी को इस्तेसाल करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, या फिर पशेमान करने के लिए, या फिर शर्मिंदा करने के लिए अगर कोई काम करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें टॉर्चर में आती हैं और ये काबिल गिरफ्त हैं और इसकी दफात भी बड़ी सख्त हैं। ये बात सुनने में तो आसान लगती है, क्योंकि ज़बान से कही हुई बात ये समझते हैं कि भाई ज़बान हवा में तहलील हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि दिल और जहन पर भी असर पड़ती है और उससे जो नुकसान पहुंचता है उसकी तलाफी तो हो नहीं सकती, लेकिन सजा के तौर पर फिर भी उसकी दाद रसाई होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को, अपने हाथ पैरों को काबू में रखें और इसका इस्तेमाल हरगिज़ किसी पर न करें। क्योंकि दिमागी सलाहियत से तरक्की करना एक अलग बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर या फिर किसी को मार पीट करके या फिर किसी को नुकसान पहुंचाकर अगर हम कुछ हासिल करना चाहें, तो यकीन जानिए जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसी में गिर जाता है। तो आज के दिन जब यौम इंसदाद अजियत जो है, यानी सपोर्ट टू द विक्टिम ऑफ टॉर्चर्स जो है, उनकी मदद के लिए आज 26 जून आज का दिन है और उसके मकासद भी यही है कि उन लोगों को हम ऐसा होने से बचाएं, खुद बचें, दूसरों को बचाने की तलकीन करें, दूसरों को कन्विंस करें और एक ऐसा माशरा तश्कील दें जिसमें सबकी इज्जत नफ्स और सबकी जो है ईगो महफूज रहे और कोई भी मजरूह जज्बात के साथ न हो और कोई भी परेशान हाल ना हो, किसी के भी बाल बिखरे हुए ना हो, कोई हरासानी का शिकार ना हो, बल्कि वो सुकून दिल के साथ और जहनी सुकून के साथ कोई भी काम कर सके। क्योंकि सबकी बराबरी और सबकी यकसानियत ही इसमें खुशहाली का रास्ता बताती है। क्योंकि तखसीस है जिन्स यहाँ पे नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेल फीमेल या फिर बड़ा छोटा या फिर डिसिग्नेशन में, ओहदे में, या फिर बच्चा या बच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनको टार्चर करना एक तरह से जुर्म है और नुकसानदेह है। तो आज हम महज़िब माशरे के लिए, सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम इन तमाम बातों से इज्तनाब करें और इनसे दूर रहें। क्योंकि जो किसी का दिल जीतता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकालता है, जो किसी को जलील करता है अल्लाह ताला उसको भी जलील करता है और ऐसे रास्ता निकालता है कि वो खुद भी परेशान हो जाता है। क्योंकि किसी को कम देखना, नफरत करना गलत बात है। क्योंकि नाज़रीन, एक दानिश्वर का कौल है कि नफरत करने वाला खुद नफरत की आग में जलता है, बदला लेने वाला खुद बदले की आग में जलता है, वो खुद भी जलकर भस्म होता है, उसे पता नहीं चलता, बस एक अपनी सोच लेकर आगे बढ़ता है मनफी और वो खुद भी तबाह होता है। तो लिहाजा अपने लिए और अपने अपनों के लिए सामने जो लोग हैं उनके साथ हम अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करें और किसी को इंसल्ट न करें, किसी को कमतर न समझें। क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला तो अल्लाह ताला है। हम कौन होते हैं कि इज्जत और जिल्लत बांटते फिरें या फिर लोगों को एक लेबल लगाएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। जिल्लत और अल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के हाथ में है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो गुलाम हैं, बंदे हैं। तो हम अपने किरदार को संवारें, अपने हुस्न सलूक को बेहतर बनाएं और ऐसा सलूक करें कि लोग हमसे खुश हों और लोग हमें दुआ दें और दूसरों के लिए भी हम मशाल राह बने, एक मिसाल बने। तो इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। या घर में रहते हुए कई अफराद एक दूसरे से अगर इस किस्म का रवैया अख्तियार करें, ये बात आगे बढ़ती है। घर से फिर खानदान, खानदान से फिर समाज, समाज से शहर, शहर गांव देहात, खरिये, रियासत, मुल्क और पूरी दुनिया में भी ये फैलने लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटी एक इकाई घर से इसकी शुरुआत करें और किसी के तय अपना जज्बा इस किस्म का ना रखें, कम तरीका या फिर उनको इन्फीरियर समझने का या उन्हें खस्ता समझने का, नाखिस समझने का तसव्वुर भी दिल में न लाएं। क्योंकि अगर कोई किसी को छोटा समझता है तो दरअसल सोचने वाला खुद छोटा है। जो छोटा होता है उसकी सोच छोटी होती है, जो बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है। तभी तो बड़े बड़े लोग जो गुजरे हैं उन्होंने छोटे लोगों के साथ भी मिलकर काम किया है, उनके साथ ताउन किया है और उनकी दिल जीते हैं। और उस वक्त उनको अपने स्टेटस, अपनी शोहरत, अपना मुकाम, अपनी बुलंदी, अपनी अज़मत सामने नहीं आई, बल्कि मिलके रहे
تو آج کے دن جب UNO یہ دن منا رہا ہے تو ہم لوگوں کا احترام کریں, لوگوں کی عزت کریں, کسی کو انسلٹ نہ کریں, کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں, کسی کا استحصال نہ کریں, کسی کی تعظیم نہ کریں, کسی کی ذلت نہ کریں, کسی کو شرمندہ نہ کریں, کسی کو عذاب نہ دیں ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, الفاظ کے ذریعے, رویے کے ذریعے, ایٹیٹیوڈ کے ذریعے, اپروچ کے ذریعے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں تاکہ سامنے والا ہماری نظروں میں اچھا رہ سکے. ہم دوسروں کو اچھا سمجھیں گے تو دوسرے ہمیں اچھا سمجھیں گے, اور جب بندے کو اچھا سمجھتا ہے, اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے. تو آج کے دن ہمیں عہد کریں کہ ہم کسی کو زبان سے یا پھر جسمانی طور پر یا پھر ذہنی طور پر, جذباتی طور پر, ایموشنل طور پر ان کو بلیک میل کرنا یا ان کو پریشان کرنا, ان کو ہراساں کرنا ہرگز نہ کریں. اور ازراہ مذاق بھی ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ کسی کو وقتی طور پر پریشان کرنا بری بات ہے. کیونکہ کسی کے کام آئے نہ آئے, لیکن اگر کسی کو وقتی طور پر پریشان کر دیں تو یقیناً اس کا اوسان پر اثر پڑتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے. اور کسی کو پریشان کر کے خوشی حاصل کریں تو ناظرین یہ خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا ہے جو دین اور دنیا میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آج کے دن جب UNO نے یہ دن مقرر کیا ہے 26 جون کا, اذیت کے شکار لوگوں کے مداوا کے لیے, ان کی داد رسائی کے لیے, ان کی مدد کے لیے, تو ہم ایسا کام کریں کہ یہ صورتحال ہی پیدا نہ ہو. ہم سب کی عزت کریں اور عزت نفس کو برقرار رکھیں. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ, لوگوں کا احترام کریں, ہمارا بھی لوگ احترام کریں گے. مل جل کے رہیں, ایک جہتی سے رہیں اور لوگوں کے کام آنے کا جذبہ رکھیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری ہر حال میں مدد کرے گا. تو ناظرین اس پیغام کے ساتھ کہ ہم کسی کی تذلیل, توہین, انسلٹ نہ کریں, بلکہ سب کے ساتھ خوشدلی سے پیش آئیں, خندہ پیشانی سے پیش آئیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ظلم بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایسا تھا, وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا, یہ سوچتے تھے کہ میں وہ کروں جس سے اللہ خوش ہو. تبھی تو سیرت محمدی کو پڑھنے کے علاوہ عمل کرنے کی ہم تلقین کریں, خود عمل کریں, تو ہماری زندگی, دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوں گے. تو ناظرین اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے ایک مخلصانہ گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارا AJ چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ سب کو خوش رکھے, صحت مند رکھے, وبا سے محفوظ رکھے اور ایک جہتی اور انٹیگریشن برقرار رکھے. خدا حافظ, گڈ بائی.